दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है नीट यूजी एग्जामिनेशन 2024 के लिए। जी हाँ, यहाँ पे फाइनली सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जारी करके इस बात की जानकारी दी है आज ही। यहाँ पे आप देख सकते हो 22 जून 2024 को ये डिसीजन लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंट्रस्ट द मैटर ऑफ एलिग्ड इरेगुलरिटीज़ इन नीट यूजी एग्जामिनेशन 2024 टू सीबीआई फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। अब सीबीआई जांच यहाँ पे होने वाली है नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम की, जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई है इसके चलते। और ये डिसीजन आज देर रात लिया गया है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये ट्वीट आया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। अब एनटीए के द्वारा ट्वीट भी बंद हो चुके हैं। एनटीए जो हर चीज़ का जो क्लैरिफिकेशन दे रहा था अपने स्तर पे, वो अब बंद हो चुका है। साथ ही एनटीए के जो चीफ है उनको हटा दिया जा चुका है। और अब यहाँ पे सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑर्डर की जा चुकी है और पूरा मैटर अब हैंडल कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही अब ट्वीट करके इन बातों की जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेस नोट जारी किया जिसमें आपको बता देता हूँ क्या यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड नीट यूजी एग्जामिनेशन ऑन 5 मई 2024 इन ओवरमार्क। ठीक है, ये हो गया। सर्टेन केसेज ऑफ एलिग्ड irregularities, cheating and impersonation, माल प्रैक्टिसेज हैव बीन रिपोर्टेड। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की गई है। बहुत यहाँ पे सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ, उसके बाद में ये डिसीजन आया है। फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑन द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ए रिव्यू हैज़ डिसाइडेड टू एंट्रस्ट द मैटर टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सीबीआई फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन। इन अनियमितताओं और जो भी यहाँ पे ये माल प्रैक्टिसेस हुई है, जो भी पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, जो चीज़ें सारी चल रही है, इन सब के चलते मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि अब इस एग्ज़ाम की और एनटीए की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। साथ ही यहाँ पे क्या और लिखा गया है वो भी देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो एनेक्टेड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 टू प्रिवेंट अनफेयर मीन्स इन द पब्लिक एग्जामिनेशंस and to provide for matter connected therewith or incidental thereto. ठीक है, गवर्नमेंट इज कमिटेड टू इंश्योर द sanctity of examination and protect the interest of students. It is reiterated that any individual organization found to be involved will face strict action. ठीक है, स्ट्रिक्ट से भी स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी गई है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अब होगी नीट यूजी एग्जामिनेशन 2024 की। साथ ही यहाँ पे एक और ट्वीट आया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्वीट ये है कि एक हाई लेवल की कमेटी बना दी गई है एक्सपर्ट की, जो कि 7 सदस्यीय कमेटी यहाँ पे है। और इसमें जो चेयरमैन हैं वो चेयरमैन होने वाले हैं यहाँ पे एक्स इसरो के चीफ फॉर्मर चेयरमैन इसरो, जो कि है डॉक्टर के राधाकृष्णन। ये रहेंगे इस कमेटी के चेयरमैन। और साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो चेयरमैन बीओजी IIT कानपुर टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंट स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये यहाँ पे चेयरमैन रहेंगे, आप देख सकते हो डॉक्टर के राधाकृष्णन। और साथ ही यहाँ पे चेयरमैन बीओजी IIT कानपुर, ये यहाँ पे इस 7 सदस्यीय कमेटी के चेयरमैन रहेंगे। और ये हाई लेवल की कमेटी बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। पहले जो एनटीए ने खुद में जो कमेटी बनाई थी उसमें खुद के ही जो सदस्य थे उनको रख दिया था और एक खाना पूर्ति सा उन्होंने करने की सोच रखी थी। लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हुआ दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। द कमेटी टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन द रिफॉर्म इन मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, इम्प्रूवमेंट इन डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एनटीए। तो अब एनटीए को रिफॉर्म किया जाएगा, जो भी वहाँ पे कार्यवाही होती है जिस प्रकार से होती है उसको अब रिफॉर्म किया जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, ऐसे यहाँ पे प्रक्रिया लाई जाएगी जिससे कि जो डाटा सिक्योरिटी है वो बढ़ सके, किसी भी प्रकार की पेपर लीक जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिले। तो ये काम रहेगा इस हाई लेवल मीटिंग का। और साथ ही द कमेटी टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द मिनिस्ट्री विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ का समय यहाँ पे दिया गया है इस कमेटी को ये सारी चीज़ें करने के लिए। और साथ ही ये इस कमेटी के अलावा आप पेपर लीक का सोच रहे होंगे जो ऑलरेडी हो चुका है उसका क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे ये जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है वो होगी। ठीक है, और जो 7 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई है उसका काम होगा जब जो आगे आने वाले जो एग्जामिनेशन है जो कि एनटीए करवाएगी, उन एग्जामिनेशन के जो डाटा सिक्योरिटी है, जो भी पेपर लीक जैसी घटनाएँ हैं वो रोकी जाए
उसके लिए क्या किया जाए, क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, वो सब ये डिसीजन उस कमेटी के होंगे। और सीबीआई जो है जांच वो करेगी जो पेपर लीक हो चुका है। और साथ ही यहाँ पे आप अभी देख रहे होंगे 2-3 दिन में एनटीए ने अपने सारे एग्ज़ाम लगातार कैंसिल करती जा रही है, सारे एग्ज़ाम स्थगित करती जा रही है, क्योंकि एनटीए अब बहुत ही शंका के दायरे में है और उसके जो चीफ है उनको हटा दिया गया है, नए चीफ यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हुआ अब दिखाई दे रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही अब ट्वीट करके बता रहा है। साथ ही एनटीए के द्वारा जो ट्वीट आ रहे थे वो भी बंद हो चुके हैं। तो ये यहाँ पे है लेटेस्ट अपडेट नीट यूजी एग्जामिनेशन 2024 के रिगार्डिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ट्वीट करके आज रात दिए हैं। और साथ ही आपको ये जो पीडीएफ है और जो ये प्रेस नोट है ये सब चाहिए तो आप हमारे ट्विटर हैंडल से जुड़ जाइए। ट्विटर हैंडल का मैं आपको बता देता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे यूज़र नेम ये देख लीजिए, द ज्योति कुमावत है, द ज्योति KMT, ये देख लीजिए, ये है यूज़र नेम। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में तो आपको लिंक मिल ही जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और ट्विटर पे हमारे ऑफिशियल हैंडल को फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी लगातार मिलती रहे। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डीजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।